ह्यूमन बॉडी में कितने सारे सिस्टम होते हैं और उन सिस्टम में एक एक सिस्टम का क्या वर्क होता है, आज इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। अगर बेसिक चीज़ों की हम जानकारी ले लें तो जो भी हम पढ़ेंगे वो डिटेल में हम अच्छे से उसके वर्डिंग लिख पाएंगे। स्टार्टिंग में हमारा नर्वस सिस्टम है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम है, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके बाद आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। आज हम एक एक सिस्टम पर डिटेल से बात करेंगे। इसके बाद एक एक सिस्टम को मैं वन बाय वन आपके पास पहुंचाऊंगा। ऑर्गन सिस्टम को जानने के लिए बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो कोशिका होती है, यानी सेल। तो बहुत सारे सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं, ये आपको पता है, यानी टिश्यू का मतलब ऊतक। बहुत सारे टिश्यू मिल करके एक ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन मिल करके एक बॉडी का सिस्टम बनाते हैं। मैं पहले वन बाय वन आपको सारे सिस्टम बता देता हूं। मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटेगुमेंट्री सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन, खाना पचना, और इसके अंदर जो जो एंजाइम्स क्रिएट होते हैं बॉडी के अंदर, फिर खाने को डाइजेस्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन एक पूरी होती है इसके अंदर, तो इसको पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। इंटेगुमेंट्री सिस्टम में हम लोग डिटेल लेते हैं, जो डिस्कस करते हैं वो स्किन के बारे में। जो स्किन की डिटेल है हम लोग इस सिस्टम में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ब्लड फ्लो क्या होता है, यानी रक्त का उसमें संचार, हार्ट के बारे में, उसकी पंपिंग के बारे में, ये सब डिटेल हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हो गया जैसे आपकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, थायराइड्स है, पिट्यूटरी है, बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, उनके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग जनन यानी क्रोमोसोम्स के बारे में, मेल फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है, उसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिटेल्स इसमें होती है। यूरिनरी सिस्टम को हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं, यानी बॉडी से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं उसको हम लोग यूरिनरी सिस्टम में पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम यानी न्यूरॉन्स, ब्रेन्स और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह, यानी मेरुदंड हो गया, आपका दिमाग हो गया, आपके तंत्रिकाएं हो गई, इनको हम लोग नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं। फिर आता है आपका स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र, यानी बोन्स, हड्डियों के बारे में, लिगामेंट्स क्या है, कार्टिलेज क्या है, ये सारी डिटेल्स हम लोग स्केलेटन सिस्टम में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड्स होता है उसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में। रिस्पायरेटरी सिस्टम आपको पढ़ना, यानी श्वसन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र, एंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं उनके बारे में पढ़ना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जनन तंत्र, और यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र होता है। ये आपको जो मैंने बोले हैं 6 सिस्टम, ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बोर्ड परीक्षाओं के लिए। अगर कोई भी शरीर में केमिकल रिएक्शन पूरी होने के लिए बॉडी में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है ये एक रूट है, इस रूट के थ्रू हमारे बॉडी में ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है और इसी रूट से CO2 बाहर भी आती है। कुछ इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हैं कि जो रिस्पायरेशन रेट होता है एक एडल्ट पर्सन में, जो एक रिस्पायरेशन का जो रेट होता है वो होता है 12 to 16, यानी 1 मिनट में जो ब्रीदिंग करते हैं हम लोग वो 1 मिनट में 12 से 16 टाइम करते हैं हम लोग। कभी कभी दिमाग में ये सवाल आता है कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है, वोम में होता है, तो वो सांस कैसे लेता होगा, क्योंकि उस समय जो बच्चा होता है उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है कि वो खुद से सांस ले पाए, तो वो मदर के जो प्लेसेंटा होता है उससे अटैच होता है, उसी से माँ के जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो ऑक्सीजन होती है प्लेसेंटा के द्वारा ही वो ऑक्सीजन खींचता है। वन टाइम अगर हम ब्रीदिंग करते हैं तो 0.5 लीटर ऑक्सीजन हमारे बॉडी में यानी लंग्स के अंदर आ जाती है, और फुल कैपेसिटी जो होती है लंग्स में वो 6 लीटर। हमारे बॉडी में जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो 24/7 बराबर चलती रहती है, यानी सांस लेने का जो ये क्रम है, प्रक्रिया है, ये कंटिन्यू होती रहती है बिना हमारे कॉन्शियसनेस के। दिन रात हम लोग सांस लेते रहते हैं। जो आज का टॉपिक है हमारा इसी से रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र के बारे में। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस सिस्टम की पूरी डिटेल। इस सिस्टम में टोटल 7 ऑर्गन होते हैं। नॉस्ट्रिल फर्स्ट है, नेजल कैविटी, सेकंड है फेरिंग्स, थर्ड है लैरिंग्स, फोर्थ ट्रैकिया, फिफ्थ ब्रोंकाई, 6 लंग्स और 7 जो होता है वो एल्वेलाई।
अब रिस्पायरेशन को अगर हम देखा जाए कि इसको अगर ब्रेक डाउन करके देखें तो री स्पायर, यानी री का मतलब होता है अगेन एंड अगेन, स्पायर का मतलब होता है कि ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। हमारे नाक का सबसे पहले नेजल कैविटी का जो वर्क होता है कि बाहर की ऑक्सीजन को फिल्टर करके हमारे नेजल कैविटी से अंदर वाले पार्ट तक पहुंचाना। फिर आता फेरिंग्स यानी थ्रोट, हमारे जो गला होता है। लैरिंग्स, लैरिंग्स का मतलब वॉइस बॉक्स, जो हमारा स्वर कोश होता है, गला होता है, ये तकरीबन 2 इंच का होता है, जिसको हम लोग वोकल कॉर्ड, आवाज यानी स्पीच प्रोडक्शन जो होता है वो लैरिंग्स से होता है। हमारी आवाज अगर मोटी है, पतली है या कभी गला खराब होता है तो हमारा लैरिंग्स डिजीज है, जिसको लैरिंजाइटिस भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रैकिया। तो ट्रैकिया या इसको विंड पाइप, और ये ट्रैकिया आगे चल करके 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं। और ये बना होता है कार्टिलेज, एक फ्लेक्सिबल, एक मुलायम हड्डी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज हमारे बॉडी में, जैसे हमारे नोज हो गई, हमारे ईयर्स हो गए, हमारा जो गले में जो हड्डी होती है ये कार्टिलेज यानी सॉफ्ट बोन होते हैं। ये हमारे लंग्स में एयर पहले से भरी होती है और इस लंग्स में एयर भरे होने की वजह से ये फ्लोट करते रहते हैं। हमारे दोनों लंग्स अलग अलग वेट के होते हैं और ये डायाफ्राम के ऊपर स्टेबल होते हैं, यानी डायाफ्राम जो इनका रेस्टिंग एरिया होता है। एल्वुलाई, एल्वुलाई अंदर टी की जो ब्रांच होती हैं, यानी ट्री जैसा होता है उसके आगे जो ब्रांच निकली होती हैं, उन ब्रांचेस की तरह जो होता है वो आपका एल्वुलाई होता है। लास्ट में एल्वोलस होता है। तो एल्वोलस में O2 CO2 का एक्सचेंजमेंट होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट्स किए थे कि सर बोर्ड परीक्षाएं आ रही हैं, हमको इस टॉपिक पे हमको सर एक वीडियो बना के दीजिए। अब मैं उसको दिखाऊंगा भी किसने कमेंट्स किया है। उसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में उन्होंने बोला था कि सर एक वीडियो बनाइए, और मैं आने वाले टाइम में जो भी ये कमेंट्स करते हैं उसमें से मैं कुछ कमेंट्स में एक कमेंट छाटूंगा, जिनको आने वाले टाइम फरवरी में मैं उसको प्राइज भी दूंगा। मेरा एक मकसद है कि आपको साइंस में जो भी टॉपिक्स हैं अगर उस पर कमेंट्स करेंगे, उसी के बेस पर मैं एक छोटा सा वीडियो आपको बना के दूंगा।